पहला क्वेश्चन क्या रहा है, H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रोटेनेक लाइक स्मेल। मैंने कहा था यहां तक का भी कोई मतलब नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहां का भी कोई मतलब नहीं है, हमने इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किया, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। फिर देखो क्या कह रहा है, बोलो, न्यूमेरिकल दिख रहा है ना सबको, क्वांटिटेटिव है। अब यहां से देखिए, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट एसटीपी, कल मैंने बता तो दिया था शायद इसको, जिस किसी को अगर कोई नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो बेटा। सबसे पहले हमने कहा था ये क्वेश्चन हमारा किस चीज पे बेस्ड है बताओ, हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ का फॉर्मूला बताओ, हेनरी लॉ का फॉर्मूला बताओ, P इज इक्वल टू KH इंटू काई, यही पढ़े हो। अगर एसटीपी बोला है तो एसटीपी का प्रेशर मैंने कहा था आपको, अगर एटीएम या बार में जिसमें भी निकालना चाहो तुम निकाल सकते हो, कोई पैटर्न नहीं। अगर हम एटीएम ले लें तो एसटीपी पर किसी भी चीज का प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है। कितना होता है, या 1.0 10 13 इतना बार ले सकते हो, 1.013 क्या ले सकते हो, बार। अभी मैं लिख दूंगा बार, KH को KH। अब बताओ हमें क्या चाहिए, काई। काई कैसे निकालोगे, यहां देखो, काई बराबर क्या पढ़ा था, इस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। किसी को नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही ना होता है, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल कितने हैं। अच्छा बताओ, मोलैलिटी में लिखा है 0.195, क्या मतलब होता है, पिछली क्लास नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत होगी। 0.195 मोल प्रेजेंट होंगे कितने में बेटा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यही तो हुआ, कितने में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। जो को नहीं पता वो समझो, ये होता है, मोलैलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल। तो अगर इसने कहा कि इसकी मोलैलिटी 0.195 है, इसका मतलब 0.195 मोल प्रेजेंट होंगे कितने, 1000 ग्राम में, यानी 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। इतना ठीक है। तो अगर मैं कल निकलवाया था बिना, 1000 ग्राम के नंबर ऑफ मोल की संख्या कितनी होती है, 55.5। कल बताया था मैंने ना, कैसे निकालते थे, 1000 को 55.5 से, सॉरी 1000 को 18 से डिवाइड कर दो। 18 क्या है, मोलर मास। 18 क्या है, तो मास अपॉन मोलर मास ही तो मोल निकलता है, तो उससे डिवाइड कर दो। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बराबर बोलो 0.195, यहां बोलो 0.195 प्लस 55.5। यहां तक का इश्यू क्लियर हो गया, ये सब हटा दूं ना, ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए क्या करें, अब क्या करें, चाहे तो हम इसको कैलकुलेट कर लें, किसको, इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा बताओ। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी के लिए फटाक से कर लेता हूं, कैलकुलेशन आपको आ गया है, क्या करना है बताओ। 55.5 में अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 0.2 ले सकता हूं, तो 55.5 की जगह 7 ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 0.195 डिवाइडेड बाई 55.7, कितना आया बताओ, 0.0035, 0 पॉइंट। अब बताओ यहां पर अगर 0.0035 आ गया तो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैंने क्या कहा था, H2S, और ये वाला सॉल्व होके आ गया 0.0035 था ना। तो अब बताओ क्या आएगा, KH बराबर 1.013 अपॉन बताओ 0.0035, 0.0035। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो किसको डिवाइड करना बताओ, 1.013 डिवाइडेड बाई 0.0035, कितना आया बेटा, 289, कितना आया, 289। तो इसको बंद कर दो, KH बराबर 289 बार। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। जिसको नहीं आया मुझे फिर से पूछ लो, नहीं आया, आइए, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और देख लो। मैं फिर से वही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एकदम फ्रेश से, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा था कि मोलैलिटी कितनी है बताओ,
बुक सबके पास है ना? मुझे यहाँ पे बार बार पीडीएफ तो नहीं दिखाना ना? कितना है बताओ मोलैलिटी? यानी मोलैलिटी बराबर हो गया 0.195 एट एसटीपी। कितना सही है? एसटीपी पर प्रेशर बता रहा है इतना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर कोई कहता है इसका क्या मतलब है, तो आप ये बोलोगे 0.195 मोल ऑफ H2S present in 1 kg mass of solvent। ये किसको नहीं आया पहले ये बताओ? एकदम बेसिक से बच्चों जैसे पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ये किसको नहीं आया? ये सबको आया? क्वेश्चन में क्या बोला था? पढ़ रहे होगे, तुम्हारे सामने है, मैं भी दिखा दे रहा हूं। उसने कहा था कि 0.195 m है, 0.195 m है। तो अब इसका क्या मतलब है बेटा? 0.195 m का मतलब निकल के आ गया कि 0.195 मोल प्रेजेंट होंगे कितने में बेटा जी? 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में। ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर कैपिटल एम लिखा होता, वहीं ऐसे लिखा होता 0.195 कैपिटल एम, तब क्या बताते? मोलालिटी हो जाती। तब यही सब कुछ वही बोलते, बट जहां पर लिखा था 1 kg, वहां बोलते 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर, यहां पे क्या लिखा है? सॉल्वेंट। अब मुझे थोड़ा सा इतना बता दो, अगर मैं ये बोलूं कि 1 kg सॉल्वेंट है, तो क्या 1 kg का मास जो होता है 1 kg, यही बराबर 1000 ग्राम के होता है कि नहीं? होता है। अब बताओ, मोल का फॉर्मूला कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन। अब बताओ, सॉल्वेंट का मास क्वेश्चन में कितना दिया है? 1000 ग्राम। और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है बताओ? 18 ना? अगर मैं इसको काटूंगा, डिवाइड करके चेक कर लेना, 55.555 ऐसे आता रहेगा। ये किसके मोल निकल के आए? सॉल्वेंट के। किसके निकल के आए? क्या तुम्हें सोल्यूट के मोल पहले से नहीं पता है? अब बताओ, अगर दोनों के मोल पता है, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S नहीं निकाला जा सकता? क्या फार्मूला था? सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूशन के मोल। यहां तक नहीं आया तो बोलो। जिस स्टेप पे नहीं आएगा मुझे उसी स्टेप पे बता देना, सर ये पकड़ नहीं पा रहा हूं। यहां तक पकड़ लिया सबने? अब बताओ, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर H2S निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? यहां मोल रखूंगा 0.195, है ना? नीचे क्या रखोगे बोलो? 0.195 और प्लस 55.5। एग्री करते हो? अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 0.2 बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं ना? तो अगर मैं इसको 0.2 बोल सकता हूं, तो इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो 55.7 लिख सकता हूं। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बराबर कितना हो जाएगा? 0.195 अपॉन 55.7। बोलो। अभी आप सबके सामने मैंने इसको डिवाइड किया था, इसकी वैल्यू आ रही थी 0.0035। बोलो, इतनी बात किस बच्चे को नहीं समझ में आई? यहां तक आ गया? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? नहीं पढ़ लो भैया। आपसे पूछा था कि कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या पूछा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। यानी क्या पूछ रहा है? KH। अच्छा बताओ, KH का फॉर्मूला, हेनरी लॉ का फॉर्मूला पढ़ो। अब बताओ, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े हो ना? P इक्वल टू KH इंटू काई। यही तो पढ़े हो। अब बताओ प्रेशर। अब यहां पर एक वर्ड बताता चलूं, एट एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो याद रखना है 1.013 बार होता है। ये याद रहेगा? कितना होता है? और यही बराबर 1 ATM के भी होता है। कितने के होता है? तो तुम चाहो तो क्वेश्चन में 1 भी रख सकते हो, लेकिन तब जब KH की वैल्यू आएगी वहां बार के जगह पे क्या यूज करोगे? ATM। इतना अंतर करना रहेगा। चले, अब बताओ यहां पे क्या रख दूं? 1.013 बराबर KH निकालना है, काई की वैल्यू बताओ? 0.0035। किसको नहीं है यहां तक की बात? मैंने बेसिक सा हेनरी लॉ का फॉर्मूला यूज किया है। अब अगर मैं इसको साइड चेंज करूं, यानी KH बराबर बोलूं, तो अब बताओ KH बराबर क्या हो जाएगा? अब बताओ KH बराबर क्या हो जाएगा? 1.013 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 0.0035 हो जाएगा।
आप इसको आपके सामने मैंने अभी स्क्रीन पर डिवाइड किया था ना, आपके सामने डिवाइड किया था, 289 आ रहा था, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 289 बार। अभी भी नहीं आया बच्चा? ना आया हो तो बताओ, और आ गया हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से। क्या क्वेश्चन का नंबर कौन सा डालोगे बताओ? इंटेक्स क्वेश्चन 1.6, इंटेक्स क्वेश्चन 1. तुमको नहीं आया अभी? इंटेक्स क्वेश्चन 1.6 डालो, और ये मैंने पूरी चीजें लिखी है, इसको, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है, और ये हम कर रहे हैं। कर लो जल्दी से बाबू। तो हम लोगों ने हेनरी लॉ आज कंप्लीट कर लेंगे। कल मैंने क्वेश्चन लगवा दिया था, अभी भी लगा दे रहा हूं, तो मैक्स हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कहो तो मैं बता दूं ऐसे ऐसे लगेगा, कम से कम आज ही शर्म दिखा देना और घर पे लगा लेना। नहीं, देखो मेरे सिर्फ बताने से बेटा फायदा नहीं होता। देखो इस बार तुमको बोर्ड एग्जाम देना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बताने से आप बोर्ड में पेपर नहीं ना लगा ले जाओगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब है नहीं। इसलिए कम से कम घर पे एक बार ही सही प्रैक्टिस जरूर करो, और जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसमें कोई ऐसा जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हुआ हो? सब लोग ऐड हो? तुम लोग भी ऐड नहीं? आज ही आए हो क्या? अच्छा, एक ही ग्रुप है, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला दोनों एक ही ग्रुप है। ऐड हो उसमें? किसी में नहीं? आज ऐड हो जाना। का बेंच सही कराना है। डन? आइए एक बार उस क्वेश्चन की भी झलक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। अच्छा बताओ अब की बार हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है कि नहीं? तो जो दिया उसको लिखो। क्या दिया है? हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है। तो अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है तो कितना दिया है हेनरी लॉ कांस्टेंट? KH बराबर, तुम्हारे पास तो बुक है ना, तो KH की वैल्यू बताओ। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपको दिया गया हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू एट 298 केल्विन। इतनी बार तो लगाए हो, कहीं कहीं भी हेनरी लॉ में टेम्परेचर का रूल पड़ा है? नहीं, टेम्परेचर खाली क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए। तो भाई टेम्परेचर देख लो, एक ही बार नाम लिया 298, यहां भी 298, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें अपने फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर नहीं रखना है। आगे बढ़ो। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अरे भाई अब की बार मास ऑफ CO2 पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब हम लिखेंगे मास ऑफ CO2 बराबर क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ, जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे आपको न्यूमेरिकल लगाने आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, नंबर अच्छा पाओगे। अब कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अच्छा 500 ml सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा जानते, सोडा सब लोग जानते ही होंगे। सोडा वाटर मतलब पानी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? सोडा वाटर। तो ये कह रहा है कि 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml जो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे हम सब पीते हैं वो सोडा वाटर ही होता है। पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चीनी होती है, और थोड़ा सा कलर होता है, फ्लेवर होता है।
दैट्स इट, और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सोडा वाटर 500 ml ऑफ सोडा वाटर, इसका मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया है 500 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हो गया वो 500 ml हो गया, 500 ml सोडा वाटर हो गया। अब बताओ क्या कह रहा है आगे, 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना था 2.5 atm, तो P बराबर हो गया 2.5 atm, ये अपन को दिया गया है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ CO2, हाँ वही तो CO2 को 2.5 atm प्रेशर में हाँ भरा गया। तो अब बताओ भाई, ये इतना सबको समझ में आ गया? क्या हमें क्या, ए भाई सुनो ना, KH दिया गया है कि नहीं, प्रेशर दिया गया है कि नहीं, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो। क्या निकाल लें? अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन निकालने कैसे निकालोगे? सॉरी, P इक्वल टू KH इंटू काई। अब बताओ मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैसे निकालूंगा भाई? प्रेशर अपॉन क्या लिखना पड़ेगा KH। पिछले वाले से चेंज हुआ कि नहीं? पिछले में KH निकालना था, अब की बार मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब बताओ क्या करूं? बोर हो जाना बताना, मैं गाना ना बजा दूंगा इसी में। प्रेशर की वैल्यू कितनी है भाई 2.5 atm। हाँ गुड, चेंज करना पड़ेगा। एक बार देखो पास्कल में दिया गया है और एक बार किस में दिया है एटीएम में। तो एक चीज तुमको बता दूं, 1 atm बराबर, चीजें ध्यान से सुनना, 1 atm बराबर 1.013 बार होता है, और यही बराबर, बेटा ध्यान से, यही बराबर 760 mmHg मिलीमीटर प्रेशर में होता है, और यही बराबर 10, 13, 25 पास्कल होता है, ठीक है ना। इतना क्या होता है पास्कल होता है। तो ये प्रेशर के रिलेशन है आपस में। तो अब बताओ आपको किसको किस में बदलना है? या तो एटीएम को पास्कल में बदल दो, या फिर पास्कल को किस में बदल दो एटीएम में। कुछ समझ रहे हो? अच्छा इस जानते हो इस वाली वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब बताओ इतनी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने का कोई बहुत मतलब? तो हम जनरली 10 टू दी पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एटीएम जो है वो किस में बदल जाता है? पास्कल में। एटीएम किस में बदल जाता है? कोई दिक्कत? तो अब बताओ क्या करें? तो यहां पे कर देते हैं इंटू 10 टू दी पावर क्या 5, और यहां क्या है बोलो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब क्या करें बताओ? ये 8 ऊपर जाएगा, जब 8 ऊपर जाएगा तो 8 में 5 कम हो जाएगा, बचेगा 3। कितना बचेगा? 3। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर क्या हो जाएगा? 2.50 ले लो और 1.67 ले लो इंटू 10 टू दी पावर -3 कर दो। बोलो 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 250 हो जाएगा, नीचे 167। अगर मैं कहूं 250 डिवाइडेड बाई 167 कितना आया बेटा? 1.49 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 1.5 कर लें। तो क्या करते हैं बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया। आपको क्या चाहिए था? मास। अब बताओ मोल फ्रैक्शन बराबर क्या पढ़े हो? उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल, यही तो पढ़े हो। ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? अरे 10 टू दी पावर -3 बहुत छोटा है ना। तो अगर ये बहुत छोटा है इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा, और न्यूमरेटर क्या होगा? तो n की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी किससे? कैपिटल N से। तो n प्लस कैपिटल N अप्रॉक्स टू बराबर किसके ही हो जाएगा? कैपिटल N के। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, पीछे भी मैंने बताया था, जब दोनों में से n निकालना होगा तो नीचे वाले n को छोड़ देना। नीचे वाले n को क्या करोगे? छोड़ दोगे। अभी मैं एक बार फिर से समझा दूंगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा। अब बताओ n अपॉन कैपिटल N करें
यहां 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, n को n छोड़ो और याद बताओ 55.5 1 kg का था ना, ये कितना है 500, उसका आधा 55 का है 27.27 27.7 आ रहा है। 55.5 को सीधे 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 कितना आया 27, ये तो बता दो 75 27.75, तो यहां रख दो 27, यहां रख दो 27.75 ना, 27.75, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो n बराबर, भाई कैलकुलेशन आपको यहां करना पड़ रहा है, बोर्ड के जो पेपर आते हैं उनमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। बोर्ड का जो पेपर आता है वो डायरेक्ट डिजिट करती है, आसान डिजिट देता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बता दो कितना आ जाएगा, बोलो 1.5 इंटू 27.75 कितना आ गया बेटा 41.625 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब पता है मोल बराबर की मास अपॉन मोलर मास होता है, और ये बराबर हो जाएगा 41.6 ले लो इंटू 10 टू दी पावर -3, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 44 इंटू 41 पॉइंट तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर 44 इंटू 41.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो इसी में इंटू कर दो किससे 44 से, कितना आ गया बताओ, मास बराबर 1831.5 इंटू 10 टू दी पावर, और डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले जाओ तो 1.8 ग्राम। कुछ समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया, मैं उनको फिर से समझाता हूं, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपके लिए लग रहा है ये मूल कॉन्सेप्ट का ही फॉर्मूला है। पहले बताओ जो क्वेश्चन में दिया गया था वहां तक में कोई दिक्कत है, जो चीजें न्यूमेरिकल या कोई भी पार्ट क्वेश्चन में दिया गया था क्या उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में बोला था KH की वैल्यू इतनी है, मास निकालना है, वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। जब मैंने ये वाला फॉर्मूला रखा तो मुझे पता चला प्रेशर दिया है, KH दिया है, तो मैं पहले क्या निकाल लूं, मोल फ्रैक्शन। अंतर क्या था, एक ATM में दिया था, एक पास्कल में, तो मुझे कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहां लिखा है, क्लियर। तो मैंने जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू दी पावर 5 से, किस में बदल गया, पास्कल में। अब इसको और इसको डिवाइड किए, पास्कल से पास्कल कट जाएगा, और यहां पे रिजल्टेंट आया 1.5 इंटू 10 पावर -3। ये क्या निकल के आया, ये 1.5 इंटू 10 पावर -3 क्या आया है, मोल फ्रैक्शन आया है। क्या आया है, अब मोल फ्रैक्शन बराबर मोल अपॉन टोटल मोल होता है। अगर मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर बहुत छोटा होगा। अब बहुत छोटे से नंबर को बहुत बड़े से नंबर में जोड़ने से कोई बहुत दिक्कत, और पता चला अगर मैं ले लूंगा तो मेरा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, हमने उसे यहीं पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख दिया, मोल निकालना था, और ये टोटल मोल कैसे आया आपको पता होगा, कैसे आया बताओ। कैपिटल मोल 500 को 18 से डिवाइड कर दो 27.75 आ जाएगा। अब कहोगे 500 कहां से आया, क्वेश्चन में नहीं दिया था 500 ml वॉल्यूम है, अरे बोलो, तो जो वॉल्यूम आया मैंने उसको यहां रखा कि मल्टीप्लाई हो गया, ये मोल आ गया। अब आपको पता है मास अपॉन मोलर मास को मोल कहते हैं, और आपसे क्या पूछा था, मास, तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आपका आ गया। डन, लगा लो, लगा लो जल्दी से, डन। तो मुझे लगता है हेनरी लॉ आ गया, मैंने 3 लाख तीनों न्यूमेरिकल लगवा दिए। इससे अलग कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने नहीं आएगा, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इतना अगर तुम्हें करने आ गया, इसमें सब आ गया, प्रेशर की यूनिट चेंज करने आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया, KH निकालने को दे दिया, मोल, तब सब कुछ तो आ गया। अब इससे डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। तुम्हें अब मोल फ्रैक्शन के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों न्यूमेरिकल आपको लगाने आने चाहिए। एनसीईआरटी ने जो 3 न्यूमेरिकल दिए, 3 कैटेगरी के दिए हैं,
बस ये 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल आपको लगाने आने चाहिए। बोर्ड के हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे। और मैं लगभग 100% इंश्योर हूं इस बार हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर आएगा। इस बार बोर्ड में नहीं पूछा हुआ है, आपकी ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इस बार हेनरी लॉ जरूर क्वेश्चन आएगा। आप बहुत अच्छे से ध्यान से पूरी स्टोरी समझ चुके होंगे हेनरी लॉ के बारे में। तो यहां से एक स्टोरी हम खत्म कर रहे हैं और हम अपनी नई कहानी पे चलते हैं, जिस नई कहानी का नाम है, बढ़ू ना आगे, जिस नई कहानी का नाम है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ये बात कुछ देख के मुझे मजाकिया टाइप का लग रहा होगा, नहीं? क्या हो रहा है, मैं एक कंटेनर पे बैठ गया हूं, देखोगे सब समझ में आएगा। इस कंटेनर के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी स्टोरी समझ लो, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। मैंने आपको पहले से भी बताया था कि कोई भी पर्सन अपने ऊपर किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स बियर करना नहीं चाहता। आप में से किसको पता है कोई बात बात पे आपको डांटे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, अंदर आ जाओ? नहीं, ईगो हर्ट होता है। तो कोई किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, फ्रीडम चाहता है। तो बताओ ये वाटर मॉलिक्यूल फ्रीडम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो फ्रीडम चाहने के लिए क्या करेंगे, जब ये उड़ेंगे तो उड़ के अपने कंटेनर की वॉल पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब जब प्रेशर लगाएंगे तो अब बताओ यहां पर जो ढक्कन है, यानी मैं बता रहा हूं कि बैठा है, तो वो उस पर्सन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। किसको रोक रहा है? वेपर के पार्टिकल को। कहां जाने से? इस बर्तन से बाहर जाने से। तो जब बर्तन से बाहर जाने से इन पार्टिकल को रोक रहा है, तो जो प्रेशर ये उसके ऊपर लगा रहे हैं जाने के लिए, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है? क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी नहीं भाई, प्रेशर बनने दो। प्रेशर अभी जब तक बनेगा नहीं तब तक ये उड़ेगा नहीं। सीटी देखा होगा कुकर पे ना, सीटी क्या करता है, प्रेशर को बना के ही तो रखता है। जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो सीटी उड़ जाती है। तो ऐसे बंदा समझ लो सीटी जैसा बैठा है, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा तो उड़ेगा। कंटेनर क्लोज्ड है। इसी को सिंपल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं पूछूं हमारा टॉपिक क्या है, बताओ अपना टॉपिक बोलो भाई। वेपर प्रेशर है अपना टॉपिक। क्या है? वेपर प्रेशर है। अब ये अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आना चाहिए। जो मैंने वहां लिखा था वही बात मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। अब उस बात को आप समझने का पूरा प्रयास करिए। उसी चीज को मैं एक बार खुद से बना के दिखा रहा हूं। इमेजिन करिए ये एक कंटेनर है, ठीक? अब इस कंटेनर में क्या हो रहा है, इस कंटेनर में ये आप समझ कर लीजिए कि पिस्टन टाइप का ये लगा हुआ है। ये अपना पिस्टन लग गया है। मतलब बर्तन बंद है। अब इस बंद बर्तन के अंदर तुम किसको भर दो बताओ? इस बंद बर्तन के अंदर हमने क्या भर दिया, बोलो? लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? इस बंद बर्तन को मैंने लिक्विड से पैक कर दिया, ये लिक्विड हो गया। कहानी पूरी ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसे बोला है कि ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। क्या लिक्विड पानी में रहेगा कि भाप बनेगा? बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर में बदलता है कि नहीं बदलता है? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भाप बनाता है कि नहीं बनाता है? अरे यार बनाता है। अच्छा छोटे बच्चे को गुस्सा आती है कि नहीं आती है? तो कैसे जान के 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भाप नहीं बनाएगा? अरे जैसे किसी भी स्टेज का पानी हो भाप बनता है, जैसे किसी भी उम्र का पर्सन हो उसे गुस्सा आता है। छोटे से बच्चे को भी आता है और बुढ़ाऊ को भी आता है। बीच का कोई भी XYZ होगा सबको गुस्सा आता है। तो ऐसे वाटर भी किसी भी स्टेज पे होगा वो वेपर बनाता है। अब क्या है, बड़ा होगा तो उसको गुस्सा आएगा तो पीट पाट देगा, छोटा आएगा बेचारे किनारे जाके रो लेगा, चिल्ला पटक लेगा, क्या करेगा? तो जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो उसका वेपर भी थोड़ा बनता है, और जब उसी वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसका वेपर क्या बनता है, ज्यादा। तुम्हारे पापा मम्मी तुम लोगों के गुस्से से डर जाते हैं? पापा एक तब देख डरा गए, दूधा पाटा मार देंगे, गिर जाओगे। कहने का सिंपल मतलब है पापा गुस्से से नहीं डरे, लेकिन पापा तुम्हारे ऊपर गुस्सा देंगे तो तुमको डरना पड़ जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखो उनका एनर्जी ज्यादा है ना, उनकी ताकत क्या है भाई, तुम सड़क पे चल रहे हो हैं और सामने एकदम खली जैसा मोटा सा तगड़ा आदमी आ भिड़ जाए तुमसे, भाई तुमको डर जाना पड़ेगा, नहीं मार देगा तो लौट जाओगे। उसका एनर्जी ज्यादा है, तुम्हारी एनर्जी कम है, तो तुम कम प्रेशर लगाओगे, वो ज्यादा लगाएगा। तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, जिसकी ताकत कम होगी वो प्रेशर कम लगाएगा। लेकिन प्रेशर तो सब लगाएंगे, कम चाहे। तो एक बात आप सीख गए ना कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी वेपर में बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी भी वेपर में बदलता है। तो वेपर में तो सब बदलते हैं। मैटर यह है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो वेपर कम बनता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वेपर ज्यादा बनता है। बुझ गए कि नहीं बुझ गए? बुझ गए। तो अब बताओ ये वेपर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब ये वेपर में बदलेगा, बाबू प्लीज ध्यान से देखने का, जब ये वेपर में बदलेगा तो वेपर में बदलेगा तो ऊपर जाना चाहेगा। अब जब ऊपर जाएगा तो कंटेनर बंद है ना, तो ये इसके सरफेस पे क्या लगाएगा? प्रेशर। क्या लगाएगा? इस कंटेनर को हटाना चाहेगा। और जब ये कंटेनर को हटाना चाहेगा तो जितना प्रेशर लगा के कंटेनर को हटाने का प्रयास कर रहा है, इसी प्रेशर का क्या नाम है? वेपर प्रेशर नाम है। क्या नाम है? वेपर प्रेशर नाम है। वेपर प्रेशर। बोलो ई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा द प्रेशर exerted by the vapor of liquid, the pressure exerted by the vapor of liquid on the wall of container is called वेपर प्रेशर। अब तुम जेल के अंदर अगर कैदी होगा तो पूरा कैदी क्या करेगा? जेलवे का दीवार तोड़ना चाहेगा ना। तो पानी या लिक्विड जिस भी बर्तन के अंदर रखोगे, जब वो वेपर बन के उड़ना चाहेगा तो जिसके अंदर बंद है उसी पे तो प्रेशर लगाएगा। अच्छा ये वेपर प्रेशर अच्छा है कि नहीं? अरे यार इसी से तुम्हारी दुनिया चल रही है। गाड़ी चलाते हो, उसके अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एयर भरते हो ना, अगर एयर का पार्टिकल प्रेशर लगाना बंद कर दे तो तुम ठूसोगे, उस बीच में जाके बैठ जाएगा आराम से। हवा भरे, वो आराम से बीच में बैठा, प्रेशर है नहीं लगा रहा है, जाओ हम नहीं लगाएंगे, उसी आ गए आज, इसी गाड़ी चलेगी। यानी प्रेशर लगाना इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी को भरते हो, अब वही ट्यूब के अंदर जब हवा भरते हो तो वो हवा कहां जानी चाहती है? बाहर। और बाहर जाने के लिए ट्यूब के वाल पे क्या लगाती है? प्रेशर। इसी की वजह से तुम्हारी गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल सब चल रही है। अगर गैस के पार्टिकल यही प्रेशर लगाना बंद कर दे, कहानी खत्म। ऐसा हूं कहानी खत्म हो जाएगी। अगर पानी वेपर में ना बदले तो भाप नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी, सेवा समाप्त। तो ये कहानी जो वेपर में बदल रही है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब मैं बताओ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस के 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर का भी वेपर प्रेशर वही होगा जो 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर का वेपर प्रेशर होगा? नहीं। यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर पहले के कंपेयर में ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? अरे हाँ, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, जितना कम टेम्परेचर उतना कम वेपर प्रेशर। तो पहला पॉइंट समझना है डेफिनेशन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब अगर मैं ये बोलूं कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। आपके लिए मैंने कुछ और भी बनाया है। इस डायग्राम को देखिए, कछु समझ में डायग्राम आ रहा है? आपको इस डायग्राम में कछु समझ में आ रहा है? 2 तरीके के बंदे होते हैं, एक को बोलते हैं वोलेटाइल और एक को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में बदलता है और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में नहीं बदलता। ये 2 भाई हैं, देखो क्या लिखा है? वोलेटाइल सॉल्यूट है। वोलेटाइल मतलब जो भाप में बदलता है, और ये कैसा है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट भी कैसा है? वोलेटाइल। सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल होता है, तो सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी वोलेटाइल। से मतलब क्या हुआ? जो वेपर में बदलेगा। तो बताओ ये पानी के पार्टिकल में तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नहीं दिख रहे हैं? अरे यार यह भपुआ में दोनों नहीं दिख रहे हैं?
आइयो दिख रहा है, आइयो दिख रहा है। देखो ये वाला यहां खुश 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 और ये वाला यहां ऊपर ऊपर, यानी दोनों के दोनों भाप बन के ऊपर जा रहे हैं। तो बोलो सोल्यूशन मेरा कैसा हुआ, वोलेटाइल कि नॉन वोलेटाइल? हम वोलेटाइल है भाई। सोल्यूशन से निकल के वेपर में फुल मस्ती, सोल्यूशन के अंदर ठूसे ठासे थे, निकल के बाहर है। सोचो तुमको टूर लेके जाए स्कूल वाले, एक के अंदर बस में बैठा के ठूस के लेके गए हैं, मौका मिल जब बस से निकल के टहलने को मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? बस वोलेटाइल हो गए। और कह रहे हैं मास्टर साहब, हे बच्चा इधर चलो, तुम भाग के इधर निकल जा रहे हो, वो मजे अलग है। वो कहे बैठ जाओ सीट पे, खसकने का भागी आनंद अलग है। तो ये आनंद वही है वो जो वेपर में जाने का है। तो यहां पे बताओ दोनों वोलेटाइल हुए, सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी। ठीक है, अब बताओ नीचे वाले केस में क्या दिख रहा है? है देख रहे हो बंदा खतरनाक है, कैसा है? नॉन वोलेटाइल। कैसा है? वो कहता है, हम लोग बचपन में जब खेलते थे कहते ना खेलम ना खेले देव खेलिए बिगाड़, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बोलते थे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। तो क्या करने वाला है? न खुद भाप में बदलेगा, वेपर में ना बदलेगा और ना बदलने देगा। अब मैं क्या करूं, यहीं पे बेंचो उठा के लगा दूं और कहूं छुट्टी हो गई, तो क्या बेंच भी भागने लगेगा? बेंच तो नॉन वोलेटाइल है, रास्ता में रहेगा, न खुद जा रहा है न तुम्हें जाने दे रहा है। कभी कभी ट्रेन में क्या होता है, रास्ता में ट्रेन के अरे जो दरवाजा होता है उसी दोनों खड़े हो गए, न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, न खुद आगे जा रहा है न तुमको चढ़ने दे रहा है। कहानी मतलब ऐसे ब्रेकर का रोकने वाला काम, न पढ़ रहा हूं न पढ़ने दे रहा हूं। एक तो रूम पार्टनर आ गया, न खुद पढ़ रहा है न तुम्हें पढ़ने दे रहा है। तो वही वाला काल देखो पकड़ के रखा है, देखो कैसे रो रहा है, मेहनत देखो कितना रो रहा है। हाई पकड़ के रखा है कुलीन को, हाई खुश है, काहे है, भाग गए। अब बताओ वेपर ज्यादा यहां बनेगा कि यहां बनेगा? काहे ऊपर बनेगा? क्योंकि दोनों वेपर में बदल रहे हैं। तो ये क्या है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसी को राउल्स लॉ कहते हैं। यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर में बन रहे हैं, तो वेपर क्या बनेगा? ज्यादा। यहां बोलो सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है, केवल कौन वोलेटाइल है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बच बचा के जितना निकल पा रहा है उतना चला जा रहा है, बाकी वही बैठ जा रहा है। क्यों? हम कुछ लकी सॉल्वेंट निकल ही आते हैं, लकी मतलब बच बचा के निकल के चलाया, बाकी जो है अनलकी थे बेचारे। अरे यार इतना मत रोको ना, पकड़ के रोका है ना, वाइपर का रास्ता क्या हो गया? बंद। इसका एग्जांपल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में देखा है, पानी को रख दो और गर्म करो, तो बताओ पानी पूरा भाप बन के उड़ जाएगा का बर्तन के बाहर जाएगा? अरे उबाल मारेगा पानी, कहां उबाल मारता जी, वहीं खौलता रहता है, बर्तन के बाहर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन चाय पत्ती डाल दो, चाय पत्ती डालोगे तो उड़ के बाहर आ जाएगा। क्यों भाई? जब केवल पानी था तो केवल सॉल्वेंट था, उसका मन कहा वेपर में बदलने का, कोई रोकने वाला था नहीं, चला गया। जैसे तुमको वहीं बैठाया हूं और तुमको गुस्सा आ रही है, मैं तुमको रोका नहीं हूं ना, तुम उठाए अपना बैग लेके चला गया, मैं बोल नहीं करूंगा, बेटा चला गया, सिंपल। लेकिन अब तुम जाना चाह रहे हो, मैं तुमको रोका हूं, तो तुम खोलोगे कि नहीं खोलोगे? खोलोगे ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट जाना चाह रहा है, सोल्यूट क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो गुस्साएगा नहीं गुस्साएगा? और जब गुस्साएगा तो क्या होगा? बहू को लेके उड़ा ले जाएगा। हम यही कहते पैसा हाथ लगा के रोके हैं, नहीं जानूंगा। अच्छा नहीं जानेंगे, रुकिए, दम लगा के हम ढकाते लेके चले गए। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट है कि यहू उड़ा के लेके चला जाएगा। इसीलिए पानी में जब चाय पत्ती डाल देते हो तो पानी चाय पत्ती दोनों बर्तन के बाहर आ जाते हैं, और जब तक खाली पानी रखते हो कोई ऊपर नहीं जाता। गुस्सा ही नहीं करता, जो गुस्सा है वो धीरे से बाहर, जो गुस्सा है वो धीरे से बाहर। ये लॉजिक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसा है और ये कैसा है? वोलेटाइल में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर बनते हैं, और नॉन वोलेटाइल में केवल सॉल्वेंट के वेपर बनते हैं, वो भी जितना बन सकते थे उससे कम, जितना बन सकते थे उससे कम वेपर बनता है। यहां तक का स्टोरी समझ में सबको आ गई? ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का केस क्लियर है। अब मुझे लगता है ये भी कुछ तुमको समझ में आ रहा होगा। अब पहले मैं उसको लिखा दूं तब आगे बताता हूं तुमको। तो यहां पर एक काम करो, हेडिंग बनाओ वेपर प्रेशर, हेडिंग बनाओ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर हेडिंग बना के ये वाला नोट करो जो बोर्ड पे लिखा है। तो आपको यह समझ में आ गया कि किसी भी लिक्विड में वो जब बर्तन को पूरी तरह से क्या करके रखते हैं, बंद। ध्यान देना, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं लगता। क्या ओपन कंटेनर प्रेशर लगेगा? मैंने अभी तुमको क्या बताया, कंटेनर खुला है, दरबार एकदम खुला है,
हम लोग फंस जाते हैं कहां पे? स्कूल में। स्कूल में तुम सबको तोड़ना पड़ जाता है, मारना पीटना पड़ जाता है। क्यों? मजबूरी है। स्कूल में ना तुम जा सकते हो ना हम जा सकते हैं। अगर मैं जिसकी क्लास में लग गया उसे मुझे पढ़ाना है, ना वो भाग सकता है ना हम भाग सकते हैं, तो मजबूरी मारपीट के सीधा करना पड़ता है। यहां मारना पीटे के होता नहीं है, रास्ता खुला है। समझ रहे मेरी बात? तो जब बर्तन खुला होगा तो प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ना हम तुम्हारे ऊपर गुस्साएंगे ना तुम हमारे ऊपर गुस्सा होगे। कंटेनर खुला है, रास्ता खुला है। जब कंटेनर बंद होगा तब ना गुस्सा आएगा। अब स्कूल वाला यानी कंटेनर बंद है, तो यहां का यही कर रहा है, कंटेनर बंद है तो जो लिक्विड वेपर बनेगा वो कंटेनर के बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा तब ना प्रेशर लगाएगा। इसीलिए याद रखना, वेपर प्रेशर हमेशा कहां निकालते हैं? क्लोज्ड कंटेनर में निकालते हैं, बंद बर्तन के अंदर निकालते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बताओ मुझे। तो इस पूरी स्टोरी में आपको कोई कंफ्यूजन आया हो तो बताइए। वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है ना? है? अब मैं दो अलग अलग चीजों से पढ़ूंगा वेपर प्रेशर, एक वोलेटाइल से और एक नॉन वोलेटाइल से। मतलब अब इसी को हम लोग नया नाम देंगे। वेपर प्रेशर यहीं खत्म हो जाएगा, हम नाम देंगे राउल्ट्स लॉ। क्या नाम देंगे? राउल्ट्स लॉ। तो लेकिन हम राउल्ट्स लॉ तो हम पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में, जिसमें हम राउल्ट्स लॉ सीखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। एक बात बताओ, क्या आपको वेपर प्रेशर को लेके कोई दिक्कत हुई? वेपर प्रेशर समझ में आ गया? बोलो। तो राउल्ट का भी कुछ अलग केस नहीं है। राउल्ट ने भी दो चीजें दी थी, एक वोलेटाइल के लिए और एक क्या? नॉन वोलेटाइल के। दिख रहा है ये? कहानी देख के बताओ। अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था और ये जो डायग्राम बना है यहां पे, दोनों में कुछ मतलब समझ पा रहे हो? पहला वाला क्या है? प्योर वाटर है। तो ये देखो, वाटर लाल वाला ऑक्सीजन है, सफेद वाला हाइड्रोजन है। तो इसके साथ एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। सब भाप बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? कितने पार्टिकल भाप बनाए थे? 4। अरे बोलो। इसके अंदर कौन आ गया? पीला पीला शुगर आ गया। चलो शुगर आ गया यानी सल्यूट आ गया। कौन आ गया? अब बताओ, सल्यूट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? तो खुद तो भाप में जाएगा नहीं, और वो वही वाला रोकेगा। तो अब जब जाने नहीं देगा, रोकेगा, तो बताओ पहले 4 थे, अभी कितने दिख रहे हैं? तो बताओ, वेपर प्रेशर जो वाटर का था वो ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर शुगर सोल्यूशन का क्या है? कम है। यानी जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यही है मेरा क्या? राउल्ट्स लॉ। एक बार हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, एक बार पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत? जल्दी बताओ मुझे, इतनी स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं ना है? तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। Raoult's law state that the partial vapor pressure of each component in a mixture if liquid is equal to the vapor pressure of the pure component multiply by x मोल पे। तो कल मैं समझाऊंगा ही, तब कल समझ, एक दिन में ज्यादा नहीं। बताओ, आज दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हैं? दोनों न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं है? आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया? वेपर प्रेशर क्या होता है? फिर दो टर्मिनोलॉजी समझ गए, वोलेटाइल और अगर किसी भी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर, और अगर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर। तुम राउल्ट्स लॉ सीख गए। अब खाली इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना है और इसकी डेफिनेशन को याद करना है, मतलब लिखना है। राउल्ट्स लॉ खत्म हो जाएगा। इतनी स्टोरी में कोई दिक्कत? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, ठीक है?